हेलो दोस्तों, मैथ जागरण के यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। और मैं हूं दिनेश कुमार। मैं आज आपको बताने वाला हूं हाइड्रोजन का संपूर्ण जानकारी, मतलब कि आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है हाइड्रोजन, मैं आज उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको ज्ञात करवाने वाला हूं। तो आइए आप मेरे साथ बने रहें। मैं आज आपको सिखलाने वाला हूं हाइड्रोजन की पूरी जानकारी के बारे में। ठीक है, पूरी इंट्रोडक्शन, उसके मतलब फुल इंट्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करना। तो चलिए आज मैं आपको बतलाने का काम करता हूँ हाइड्रोजन की संपूर्ण जानकारी के बारे में। आइए आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्या कहता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मतलब जितना भी हाइड्रोजन के बारे में डिटेल है, मैं आज उसको जो है ना क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ सही से एकदम। देखिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन का संकेत अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताइएगा। ठीक है कि हाइड्रोजन का संकेत जो है H होता है। क्या होता है? H होता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि हाइड्रोजन एक ऐसा मतलब तत्व है आवर्त सारणी का कि किसी भी प्रकार के एग्जाम में जो है ना इससे मतलब 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो आइए इसका आज का पहला सवाल हमारा हो गया कि हाइड्रोजन का संकेत क्या चीज होता है। तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा फर्क क्या चीज है, अगर आपसे संकेत अगर पूछेगा हाइड्रोजन के अगर संकेत पूछेगा तो आप कहोगे H होता है। लेकिन हाइड्रोजन का अगर सूत्र पूछेगा, मतलब कि रासायनिक सूत्र पूछेगा, तो आपको H2 बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ H2, मतलब कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। बहुत ही आसान तरीके से आपको क्या करना है, बताना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या कहता है कि हाइड्रोजन का जो खोज जो है अगर आपसे पूछेगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, देखिए क्या पूछा है कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया, तो आप बहुत ही प्यार से बोल देना कि हेनरी कैवेंडिश। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। इसका डेट भी आपको याद करके रख लेना है, डेट अगर पूछेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या बताना है? 1766 ईस्वी में हमारे हेनरी कैवेंडिश महोदय ने हाइड्रोजन को बहुत ही आसानी से क्या कर दिया था, खोज कर दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद है कहा कि हाइड्रोजन का गुण क्या चीज है, आपको याद करके रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एकदम यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन का अगर आपसे गुण पूछेगा तो आप आसानी सी भाषा में कह देना कि हाइड्रोजन स्वादहीन है। स्वादहीन कहने का मतलब इसमें किसी प्रकार की स्वाद नहीं होती है। गंधहीन है। गंधहीन कहने का मतलब होता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होती है। उसके बाद फिर कहता है कि रंगहीन है। इसमें किसी ही प्रकार की कोई रंग नहीं होती है। यह इसका गुण है, यह इसका खासियत है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। 4 नंबर क्या बोलता है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपसे कैसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सही है हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब कि एक प्रोटॉन और एक कितना इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए सिंपल सी भाषा में आप क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हाइड्रोजन जो है जैसे ही ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है। ठीक है, ध्यान से सुनना है कि हाइड्रोजन जो हमारा तत्व जो है जब ऑक्सीजन से भी क्रिया करती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन से भी क्रिया करने के बाद जो है ना ये जल बनाता है, मतलब कि पानी बनाता है, जिसको हम लोग आज उपयोग करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक इसको पीने में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन सीधे ऑक्सीजन से भी क्रिया करके क्या बनाता है, तो आप कहोगे जल बनाता है। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, क्या होता है? H2O। इसमें देखिए हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग। पूछेगा कि जल का निर्माण में हाइड्रोजन के कै भाग होता है, तो आप बोलोगे कि हाइड्रोजन के 2 भाग होता है। और ऑक्सीजन के कितने भाग होता है? तो ऑक्सीजन का 1 भाग होता है। तब जाकर के जल का निर्माण होता है, मतलब कि जल बन पाता है। ठीक है, चलिए अगला अगला कहता है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है, ठीक है ना, इसी को अनुद्रव्यमान संख्या बोलते हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है 1.008 के बराबर होता है। मतलब कि आप समथिंग जो है ना, आप एक लेकर के चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, आपको समथिंग लेकर के चलना है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1.008 होता है। मतलब कि आपको समथिंग एक लेकर के चलना है। चलिए अगला हम देखेंगे। हाइड्रोजन
ऊर्जा परिवर्तन का सैंपेन कहते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन को जो है ना हम लोग ऊर्जा परिवर्तन का सैंपेन के नाम से जानते हैं। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, पूछेगा कि हाइड्रोजन ऊर्जा का सैंपेन, ऊर्जा परिवर्तन का सैंपेन किसको बोलते हैं, कौन सा तत्व को, तो हाइड्रोजन को कहते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही आसानी से क्या करना है, बता देना है और उसको याद करके रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर क्या कहता है हमारा पॉइंट, हाइड्रोजन के कितने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या कर लेना है, VVI लगा लेना। ठीक है, किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या पॉइंट है हाइड्रोजन से जुड़कर। ठीक है, हाइड्रोजन के अगर पूछेगा कि समस्थानी कितने होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानी, आप कहोगे कि हाइड्रोजन के मुख्यतः 3 समस्थानी होते हैं। कैसे समस्थानी, 3 समस्थानी होता है। और तीनों समस्थानी का अगर आपसे पूछेगा कि कौन कौन होता है, तो उसमें आपको बतलाना है पोट्रियम, उसके बाद बताना है ड्यूट्रियम, और उसके बाद बतलाना है ट्राइट्रियम। या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन 1 ठीक है, हाइड्रोजन जो है 2 या फिर देखा मिलेगा हाइड्रोजन 3 इसका मतलब है कि या क्या चीज हो गया, समस्थानी हो गया। वह समझ रहा है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन कितने समस्थानी, 3 समस्थानी होता है, पोट्रियम, डायट्रियम और क्या होता है, ट्राइट्रियम होता है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, अगला हमारा पॉइंट रहेगा, पॉइंट नंबर हमारा 9 रहेगा कि हाइड्रोजन का प्रथम समस्थानी का नाम बताइए। ठीक है, आपको बतलाना है कि हाइड्रोजन का प्रथम समस्थानी का नाम क्या चीज है, तो हाइड्रोजन का प्रथम समस्थानी जो है पोट्रियम है। क्या चीज है, पोट्रियम है। ठीक है ना। और पूछेगा कि हाइड्रोजन के किस समस्थानी का न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, मतलब कि न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होता है। तो आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता देना कि पोट्रियम एक ऐसा समस्थानी है जो हाइड्रोजन के जो है ना समस्थानी होते पर भी इसकी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, 0 होता है। देखो 1 में से 1 हटा दो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब है कि इसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसकी परमाणु संख्या पूछेगा तो आपको बता देना है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है हाइड्रोजन के, तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। चलिए द्रव्यमान संख्या वही है 1.0078 करके। ठीक है ना, लमसम आपको 1 लेकर के चलना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लॉजिकल चीज क्या चीज है, हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, लेकिन उसका नाम किसने दिया था, हाइड्रोजन का खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने दिया, लेकिन उसका नाम जो है ना किसने दिया था, हाइड्रोजन नाम किसने दिया, तो लेवासिए ने दिया था। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम किसने दिया, तो आप कहोगे लेवासिए महोदय ने जो है हाइड्रोजन का नाम दिया था, 1883 ईस्वी में दिया था। चलिए अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है, ठीक है, 10 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा गैस होती है, तो हाइड्रोजन होता है। आप अलग से क्वेश्चन बनाने ला, ठीक है, कि ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो है कौन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो हाइड्रोजन जो है हमारा सबसे हल्की गैस है, जिसका संकेत क्या होता है, H होता है, और रासायनिक फार्मूला क्या होता है, H2 होता है। देखिए कहा कि हाइड्रोजन बम का खोज जो है किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको भी VVI कर लेना। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाइड्रोजन का खोज जो है किसने किया था, तो आप बोलोगे कि एडवर्ड टेलर ने। किसने, एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन का खोज किसने किया, एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है ना हाइड्रोजन का खोज किया गया था। उसके बाद पूछेगा आपसे कि बताइए कि हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के, ठीक है ना, कौन सा स्थान पर रखता है, कैमा स्थान पर इसका नंबर है, तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के पहले नंबर पर मतलब कि आने वाला है, मतलब कि प्रथम तत्व है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि आवर्त सारणी जो है, ठीक है ना, प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के प्रथम तत्व है। इतना आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। नेक्स्ट जो है पॉइंट क्या कहता है कि हाइड्रोजन का उपयोग जो है हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हम लोग उपयोग जो है वाहनों को चलाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है ज्यादातर। अब जो है, ठीक है, हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद कहता है कि बिजली को पैदा करने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, तो आपने देख लिया हाइड्रोजन के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जो है ना क्या करना, कमेंट के माध्यम से बतलाने की कोशिश करना और भर भर के कमेंट करना। अब ठीक है, एक के टीचर का मतलब कि ये चीज होता है कि जब
कोई भी स्टूडेंट अगर भर भर के अगर कमेंट करने का काम करता है तो उसकी अंदर की जो मोटिवेशन जो होती है, अंदर की जो ललक जो होती है, थोड़ा सा और अग्रसर होता है। तो आप लोग भर भर के कमेंट करना कैसा लगता है। अगर आपको हाइड्रोजन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। कमेंट के बाद जो है ना फिर आपको दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे हीलियम के बारे में, और हीलियम के बारे में संपूर्ण मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर जरूर करना। आज भर इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।